आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आधुनिक इतिहास से है और हम सब आधुनिक इतिहास का यूरोपीय कंपनी के आगमन के 4 वीडियो कर चुके हैं, तो उसे आप नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, उसके बाद ही ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम सब सबसे पहले पुर्तगाल से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद डच से, उसके बाद अंग्रेज से और उसके बाद डेनिश से, और आज हम सब देखेंगे फ्रांस से रिलेटेड कुछ प्रश्न। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास का ये पहला अध्याय है, तो इसका ये आखिरी वीडियो होगा। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। यूरोपीय कंपनी के आगमन से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतना क्वेश्चन से आपका मेकअप हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, और इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा यूरोपीय कंपनी के आगमन से। ठीक है, चलिए अब एक एक करके प्रश्न देखते हैं फ्रांस से रिलेटेड और फिर इस वीडियो को अंत करेंगे। तो पहला है, फ्रांसीसी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1668 में सूरत में। ये बहुत बार पूछा गया है। फ्रांस ने दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? उत्तर है मसूलीपट्टनम, 1669 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांसीसी ने 1672 में मद्रास के निकट कहाँ बस्ती बसाई? तो सैंथोमे। मद्रास के निकट एक बस्ती बसाई थी जिसका क्या नाम था? सैंथोमे। फेमस क्वेश्चन है, पूछ लेता है कभी कभी। चलिए, ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी किसने बसाई? तो फ्रांसीसी, जिसे भी पुदुचेरी बोला जाता है। 5th नंबर है, रिजविक की संधि कब हुई थी? तो 1697 में रिजविक की संधि हुई थी। 6th नंबर है, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 में फ्रांस को कहाँ फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी? चंद्रनगर में, और इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी 1690-92 में। ठीक है, सूबेदार शाइस्ता खान ने इन्हें परमिशन तो 1674 में दे दी थी, लेकिन इनके द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा चंद्रनगर में फैक्ट्री जो बनाई गई थी वो 1690 से 92 के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ने सभी बस्ती का मुख्यालय कहाँ बनाया? तो 1701 में पुडुचेरी कर दिया, और इसके निदेशक कौन बनाए गए? फ्रैंको मार्टिन। इसे याद रखेंगे। तो मुख्यतः फ्रांसीसी कंपनी का जो भी मुख्यालय था वो पुडुचेरी था, यानी पांडिचेरी था। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी साम्राज्य का सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसके समय में रहा? तो डुप्ले के समय में रहा था। कर्नाटक के तीनों युद्ध किसके बीच हुए थे? फ्रांसीसी और अंग्रेज। ये पूछेगा नहीं, पर आप जान ले कि एक बेस कि कर्नाटक का युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो दोनों पड़ोसी यूरोप के, फ्रांसीसी और अंग्रेज। ठीक है, अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। तीनों युद्ध फ्रांस और अंग्रेज के बीच हुए हैं। ठीक है, यानी इंग्लैंड के बीच। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का क्या कारण था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है, यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया था। 12 नंबर है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो एला सापेल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी। ये मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेंट थोमे का युद्ध हुआ था 1748 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 14th नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध कब हुआ? उत्तर 1749 से 1754। ये भी फ्रांस और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, 15th नंबर है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। ये युद्ध का जो है ईस्वी, इसे आप याद रखेंगे। कभी पूछ लेता है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था, तो आपको ईयर याद होना चाहिए, तभी आप जवाब दे पाएंगे। 15th नंबर है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो पांडिचेरी की संधि, जो कि 1755 में हुई थी। चलिए कर्नाटक के अब आखिरी युद्ध की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1756 से 63 के बीच। इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया था क्योंकि ये 7 साल युद्ध चला था। 17 नंबर है, कर्नाटक के तीसरे युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध, जो कि 22 जनवरी 1760 में हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बाद फ्रांस की लगभग स्थिति भारत में समाप्त हो गई, और समझ लीजिए उनका बोरिया बस्तरा सब समेटा हो गया था। वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांस की सत्ता लगभग भारत में समाप्त हो गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक के तीसरे युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि 1763। चलिए आखिरी 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए आखिरी के 3 क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय कंपनी के आगमन से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट के नेतृत्व में 1664 ईस्वी में फ्रांस की कंपनी स्थापित की गई थी। उसके बाद 1668 में, जैसा कि मैंने बताया, कि प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असमर्थ रहे, क्यों? क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, अंग्रेज की नेवी बहुत शक्तिशाली थी और फौज भी, जिसके कारण फ्रांस जो है दक्कन के क्षेत्र में अपनी शक्ति का स्थापित नहीं कर पाई। सद्रास का संबंध किससे है? तो सद्रास का संबंध डच से है। तो ये 21 क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये आधुनिक इतिहास का पहला अध्याय हम सब खत्म करते हैं। यूरोपीय कंपनी के आगमन से इतना ही प्रश्न बनता था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी से पूछेगा आपके एग्जाम में 68 बीपीएससी में, बीएसएससी में, सिविल कोर्ट में या बिहार के अन्य एग्जामों में, सिपाही में भी पूछ लेता है। किसी में डिफिकल्ट पूछता है, किसी में इजी पूछता है, पर आपको क्वेश्चन सारे जानने होते हैं क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उस हिसाब से अपनी तैयारी को मजबूत करें। अब एक लूसेंट पढ़ के आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होगी। इसलिए आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ने का ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है आधुनिक इतिहास का दूसरा अध्याय शुरू होगा, जो कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन से है रिलेटेड, उसके सुधार आंदोलन से, जिसमें हम सब राजा राम मोहन राय के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस चैप्टर को देखेंगे और बहुत सारे उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। मैंने आधुनिक इतिहास का प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके देख लें। और बहुत 2-3-4 प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे 68 बीपीएससी करके, उसे आप फॉलो करें। उसमें मैंने बिहार स्पेशल का भी वीडियो डाला है, इकोनॉमिक्स का डाला है। सब कुछ देखें आप एक एक करके और कॉपी में नोट डाउन करें। बिलीव करें कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा अगर ये ऐसे आप फॉलो करेंगे। ठीक है, और बाकी आप अपना बुक जरूर पढ़ते रहे, पर क्वेश्चन आप जरूर फॉलो करें, वीडियो देख के इसे नोट डाउन करें। बुक तो पढ़ना ही है क्योंकि इसमें मैं डिटेलिंग तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको खुद से बुक पढ़ना है, तभी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे मेरी हर एक बात को। ठीक है, बुक पढ़ना है। अगर आप बोलेंगे कमेंट करके तो बुक लिस्ट में बता दूंगा जो मैं फॉलो करता था, जिससे मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था। मैं वो बुक लिस्ट आपको जरूर शेयर कर दूंगा, बता दूंगा, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।